हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने आज हम लोग चलेंगे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफिकेशन के पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये सारे पीवाईक्यूज आपके जीडी से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 45 प्लस of 21 minus 8 divided by 64 minus 3 upon 5 of 28 minus 13 का मान बताना है। ठीक, देखिए ऑप्शंस क्या है इसमें। ऑप्शन है 2, 2, 1, 5, 10। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में आप क्या यूज करोगे, बॉड मास। ठीक है, बॉड मास आपको अप्लाई करना होगा और ये तो लर्न होना ही चाहिए कि मतलब हमें कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, पहले आप ब्रैकेट तोड़ोगे, है ना, तो यहां पर ब्रैकेट के बाद फिर ऑफ आता है और आपका इस क्वेश्चन में ना ऑफ का यूज गिवन है। 64 माइनस 3 अपॉन 5 ऑफ 28 माइनस 13। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो आप सबसे पहले देखो, तो ये जो है ना ऑफ, यहां पर कर दो मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले यही सॉल्व करोगे, 7 3 जा 21 और 6 3 जा 18, तो ऊपर आ गया कितना 18। ठीक है, यहां पर अगर सॉल्व करोगे तो यहां पर मल्टीप्लाई लगाओगे तो यहां से इसको पहले सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर क्या बचा, 45 प्लस 18 माइनस 8, नीचे 64 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू, घटाओ उसमें कितना आया 5 और 1 15 आया, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। इधर देखिए 45 में पहले आप 8 ये ऐड कर दो, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आपको पहले प्लस करना होता है फिर इसके बाद माइनस करना होता है। ठीक है, तो 8 5 13, 4 1 5 और ये 1 6, माइनस 8 डिवाइडेड बाय यहां पर कितना है 64 माइनस 3 3 जा 9, यहां कितना बचा 55 और यहां कितना बचा 55, कितना बचा बताइए, कैंसिल हो जाएगा ना, कितना आ गया आंसर 1। इसमें कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, बस आप स्टेप अगर सही अप्लाई करते हो, ठीक है ना, इस स्टेप अगर आप नहीं मिस करोगे तो आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपका आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Oh shit. And next question is 7 whole 7 by 15 divided by 4 upon 9 का 4 whole 7 by 10 plus 5 whole 1 by 5 plus 2 upon 3 minus ये रहा। ठीक है, 4 upon 11 का इसकी वैल्यू निकालनी है, ये GD 21 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन है GD 21 का। अब देखिए ऑप्शंस भी नोट कर लीजिए भाई। ऑप्शंस इसमें है आपके वही है सेम ऑप्शन 1 2 5 10। ठीक है, उठाइए पहले
सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे। तो ऑफ कहाँ है? यहाँ पर। चाहो तो बीच से ही उठा करके सॉल्व कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 7 होल, अगर चाहो तो इसको वैसे लिख लो, ठीक है ना। अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो या इम्प्रॉपर में, ओके। अब देखो 15 सत्ते 105 और में 7 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 112/15। अच्छा बताइए, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर? यानी कि शायद उचित भिन्न या विषम भिन्न, ऐसा कुछ है। सम है या विषम है ना। डिवाइडेड बाय 4/9। अब ऑफ तुक्का, लेकिन यहाँ पर पहले ही ब्रैकेट में है ना, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर पाओगे। 4 की टेबल में 10 चौके 40 और 7 47/10 प्लस 55 1 26/5 प्लस यहाँ पर ये भी ब्रैकेट है ना, तो सॉल्व कर दो ब्रैकेट। तो 11 3 जा 33, कितना हो गया? अब देखो यहां पर पहले इसे सॉल्व कर दो, तो कितना आएगा? 10, कितना आ गया? 10 1 जा 10, तो 47 ही रहेगा, प्लस 5 2 जा 10, तो 26 दूनी 52, प्लस यहां पर घटा दोगे कितना बचेगा बताओ? 10/33। यहां देखो अब 112/15 डिवाइडेड बाय 4/9 गुणा, यहां पर बताओ 7 2 9 और 5 4 9/10 प्लस 10/33। यहां देखो ये कट जाएगा ना, 11 बार गया, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 112/15। और ये भाग है ना, देखो बॉड मास में पहले क्या होता है भाई, हमने ब्रैकेट तोड़ दिया, ब्रैकेट के बाद हमने ऑफ सॉल्व किया, ऑफ के बाद डी फॉर डिवीजन। तो यहां डिवीजन है ना, तो अब हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी ये फ्रैक्शन वाला डिवीजन होता है ना, उसमें कुछ कर देते हैं, ऊपर नीचे करके मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। देखिए तो 11 2 जा 22, 11 दूनी 22 और 5 एकम 5 इधर, ठीक है। इधर क्या हो गया? 10/33, ऐसे ही रहने दो इसको। अब देखो 112/15, यहां पर भाग का चिन्ह है ना, अगर हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो पलट देंगे संख्या, बाकी को वैसे ही रखो। अब जरा यहां सॉल्व कर दो, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। यहां कुछ कटेगा क्या? 2 से काट दो, 56। अब जरा इसको देखो, यहां पर उठा के रख लेते हैं। 56 बटे में 11 3 33 प्लस 10/33। सॉल्व करो इसको, कितना आ गया? 33 ऊपर 56 प्लस 10 तो कितना आ गया? 66 डिवाइडेड बाई 33, तो कितना आ गया? 2 टाइम्स गया। आंसर क्या आ गया? 2, बी हो गया आपका राइट आंसर। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दी होती तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, ठीक है ना, आपका आंसर बिल्कुल डिफर हो जाता। इसलिए आपको इसमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले इसको ही देख लेते हैं। 50 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप एक काम करो कि आप ना इनको अगर लर्न कर लो, या फिर एक बार ही आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले 1 से 50 तक कर लो, फिर 50 से 100 तक का कर लो, तो पता चल जाएगा। और उसमें आपसे पूछा कितने का है? 50 से 80 के बीच। और यहाँ आप लिख लो, तो ऑप्शंस इसके हैं, ये GD 22 में आया था 5 6 7 8, 5 6 7
8, ठीक है। ये 22 में आया हुआ क्वेश्चन है GD। अब देखो भाई 51 नहीं, 51 होता है ना, कट जाएगा 17 से तो 53 आ गया। 53 के बाद बताओ किस कौन होगा? 54 55 नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, 57 57 3 से कटेगा, 19 3 जा होता है, ठीक है। 57 हो गया, 58 59 59 नहीं आता है, ठीक है 59। इसके बाद 61 आता है क्या किसी में? 61 के बाद 63 नहीं होगा, 64 65 छोड़ो, 67 73 75 नहीं, 76 77 78 79। बताओ कितनी हो गई? 3 3 6 1 7। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो हमने गलत लिख ली हो, जरा एक बारी चेक कर लो। ये चीजें आपको ना बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितनी है भाई अपनी? 3 3 6 1 7। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? 7 हो गया आंसर इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, हाँ इसको देखिए, यहीं पे नोट कर लेते हैं। 5/6 16 ऑफ 7/8 गुणा 6 + 15 - 10 का सरलीकृत मान। इसमें क्या बोल रहा है? का सिंप्लीफिकेशन मान बताना है, सरलीकृत मान बताइए, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस भी लिख लूं पहले। ऑप्शंस आर 425/64, मार्कर चेंज हो जाए, 525/64 और फिर 850। ये रहा। अब देखो ऑफ है ना, तो सबसे पहले आप ऑफ सॉल्व कर दो। तो 5/16 ऑफ यानी कि गुणा बटे इतना, और ये गुणा में तो है ही, ठीक है। इधर इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो 2 से काटो, 2 3 6 2 चौके 8, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो नीचे तो 64 फिक्स है। ऑप्शन ये चला गया, एक ही ऑप्शन जा रहा है। 5 7 35/16 चौके 64। अभी ये 3 बचा है, मैंने इससे नहीं मल्टीप्लाई किया। 7 3 के 21 पंचे 105 प्लस 5 इधर, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। तो 64 और ये 105 प्लस 5 चौको 20, 5 6 30 2 32, यानी कि 5 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 है 425, ठीक है। क्या आ गया आंसर? 425/64 विद इन टाइम। अब आप इस क्वेश्चन के ना जितने भी प्रैक्टिस करोगे, अगर इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या है ना कि पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो आपको इनकी करनी होगी प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप कम टाइम आपसे लगने लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करते करते, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया? 425/64, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब एक बात, अच्छा चलिए, क्या आप आरोही और अवरोही वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन आया है कि इसको सरल कीजिए।
पहले ये कर लेते हैं, m का मान निकालना है इसमें। 42 डिवाइडेड है, डिवाइड 2 प्लस m इंटू 3 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 3 माइनस 28, अरे इक्वल टू 28 है। यदि इतना है तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि m की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ऑप्शंस आपके हैं 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। अब देखिए क्या है, 42 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m इंटू 3 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है, 28। ठीक है ना, डिवाइड कर दो फटाफट, कितना आ गया 21। इधर डिवाइड कर दो 2 आ गया, ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है और इधर है प्लस का 3। देखना टाइम कैसे आप कम कर सकते हैं। और ये है प्लस का 3m। अब देखो इधर कितना बचा, 1 बच गया प्लस का, ये प्लस का 1 और इधर ये 21 कितना हो गया 22। और इधर 28 में से आप 22 घटा दो, 28 में से अगर 22 घटा दिया तो बचा कितना 6। और m इज इक्वल टू यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ गया। कितना टाइम लगा। ये सारी चीजें तभी आपकी सही से हो पाएंगी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना। कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी और वही आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। तो बी होपफुल एंड पेशेंट, मेंटेन पेशेंस एंड सी द रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और देख लीजिए, है ना। ये 22 का क्वेश्चन है और ऐसा नहीं है कि ये एसएससी का ही है तो एसएससी में ही, एसएससी वाले ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी के भी जिनमें ना बेसिक मैथ्स आती है, ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, वो ये देख सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। एटलीस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ना प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस आप ऐसे ही तो कर सकते हो ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ, यदि 5/8 of 184 into 15 divided by 5 plus k is equal to 513 divided by 9 plus 435। यहाँ पर है प्लस 435। इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और आपके ऑप्शंस में यहाँ लिख देती हूँ। ऑप्शंस हैं इसमें 136, 47, 136, 147, 239 और 200 कुछ है, 47, 239, 192 है, सॉरी 192, ठीक है। सॉल्व करिए। देखिए पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे ना, तो देखो 5/8 गुणा 184 गुणा इधर क्या है 15, 8 से ये कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16 और 8 3 24, 23 पंचे 115 में फिर से आप 15 से गुणा करो। भाई गुणा करो तो करो, नहीं तो 15 यहाँ पे भाग है ना 5, तो यहाँ पर 5 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे ये 15 ना रह करके ये 3 हो जाएगा। बताओ, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया 3, तो 100 ये कितना आ गया, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 4, 3 345 आ गया। इधर इतना पार्ट का कितना आ गया 345 प्लस के है, रहने दो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो जरा, तो 9 से भाग दो जरा, कितना आएगा 9 × 5 = 45, कितना बच गया 6, 9 7 63 प्लस 435,
ऐड कर दो जरा, 7 5 12, 5 3 8 1 9 4। ये वाला पार्ट उससे घटेगा ना, क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस में है सब कुछ, इससे घटा दो। 3 4 5 कितना आ गया? 4, यहां कुछ बचा 1, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया? बस यही आंसर हो गया आपका। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जब आपको पेपर मिल जाए एग्जाम, सपोज आप एग्जामिनेशन हॉल में हो और आपके पास पेपर है, पेंसिल तो होगी ही ना, पेंसिल जरूर लेकर के जाया करो, ठीक है। फटाफट उठे एक या तो फिर जो कॉपी मिले, अब आजकल तो OMR फिल करने वाला सिस्टम है, तो जहां आपका रफ पार्ट है ना उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, ठीक है। अब रफ पार्ट में जाने में टाइम लगता है ना, तो इससे अच्छा ये होता है कि बस वही उठाए पेंसिल, जब तक भाई कच्छ निरीक्षक भी तो रहता है ना, वो चेक करने के लिए रहते हैं इन्विजिलेटर्स, तो आप क्या करो फटाफट इरेज कर दिया करो, उतनी देर में हो जाएगा भाई आपका काम। आपको काम निकालना है, आपको कैलकुलेशन करके आंसर तक पहुंचना है और आंसर जल्दी निकाल के बस इरेज कर दो। अब कहोगे इतना भी टाइम नहीं होता है, तो भाई इतना भी एग्जाम वो जो हॉल में होते हैं ना कच्छ निरीक्षक, वो इतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। चलिए, वैसे ऐसा कुछ चलता नहीं है, अब तो बस आपको बस सिलेक्शन लेना होता है ना, तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए हमने देख लिया ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो ना कितने इजी से क्वेश्चंस होते हैं इसके। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए ये है 60, कराया है क्या? अभी नहीं कराया शायद। 67 प्लस 2/5 ऑफ 75 इधर है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2/3 इंटू 58 माइनस 37, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस क्या है आपके पास? ए है 5 होल 2/19, बी है, चाहे इधर ही रख देते हैं ऑप्शन, बी है -5 होल 1/19 एंड सी है -5 होल 2/19 एंड डी है 5 होल 1/19। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ऑफ करना है ना, सॉल्व करिए। सॉल्व 67 प्लस 2/5 इंटू 75 कितना आ गया? तो यहाँ 67 प्लस 15 दूनी 30, तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना आ गया? 6 3 9, ये 97। ऊपर वाले पार्ट का क्या आ गया? ऊपर 97। अब भाई ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है आंसर। अब नीचे वाला सॉल्व कर लो, तो 5 प्लस 2/3 इसको घटा दो, कितना आएगा? 21। कितना आया? 5 प्लस 3 7 ये 21 हो गया। 7 दूनी 14 और 5 19, यहां पर कितना आ गया? 19। डिवाइड कर दो, तो 19 से डिवाइड कर। अब देखो ये माइनस के भी आंसर्स हैं, तो क्या आपको लॉजिकली आप पहले यहीं पर देख लेते कि यहां पर माइनस का कोई तुक बन रहा है क्या? आपके आंसर में माइनस आएगा? नहीं आएगा। क्यों? अगर ये माइनस, ये 37 इधर होता और ये 58 इधर होता तब माइनस में आता, कंफर्म था, ठीक है। बट यहां पर नहीं आएगा। अब देखो 19 बचे 95, बचा कितना? 2। तो ऑप्शन हमें लगता है यही हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। बताइए कुछ भी ऐसा लग रहा है जो आपको ना समझ आ रहा हो? कहीं भी कुछ भी कुछ टफ नहीं है, ठीक है। टफ तब तक ही होती है चीजें जब तक हम पढ़ते नहीं हैं ध्यान से, ठीक है ना। जब हम चीजों को पढ़ने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो सारी चीजें हमें आसान लगने लगती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।